Good morning, student. Today I'm teaching you entrepreneurship for class 12th. Today's topic is advantages of franchising to the franchisor. So, yesterday in my previous video, I taught you about the franchisor, franchising, relationship between these two. Now today I'll explain you about the advantages of franchising to the franchisor. तो जो फ्रेंचाइजिंग होती है उसका फ्रेंचाइजर को क्या फायदा मिलता है. द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजर गेन थ्रू फ्रेंचाइजिंग आर रिलेटेड टू एक्सपेंशन रिस्क, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट एडवांटेजेस. ये डिपेंड करता है कि जो फ्रेंचाइजर है वो कितना रिस्क उसको गेन हो रहा है थ्रू एडिंग इन एनी फ्रेंचाइजिंग. ओके, अब कैपिटल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट एडवांटेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, कितना उसको पावर बाय करना पड़ेगा, ठीक है, depend upon this. So in order to use franchising as an expansion method, the franchisor must have established value, credibility that someone else is willing to buy. तो यहाँ पे franchisor वो तभी बन सकता है जब वो उसको खरीदने के लिए ready हो. Then next is quick expansion. So the most obvious advantages of franchising for an entrepreneur is that it allows the venture to expand quickly, use little capital, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट में एग्जिस्ट है, ब्रांड है उसका, तो बहुत कम लिटिल कैपिटल में वो एक्सपेंड इजिली होता है. दिस एडवांटेजेस इज सिग्निफिकेंट व्हेन वी reflect on the problems and issue that an entrepreneur faces in trying to manage and grow a new venture. प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब कोई एंटरप्रेन्योर या जब कोई फ्रेंचाइजर, कोई नया बिजनेसमैन नए तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है. बट व्हेन ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस यू आर गेटिंग, देन देयर इज प्रॉब्लम आर वेरी लेस. सो अ फ्रेंचाइजर कैन एक्सपैंड अ बिजनेस नेशनली and even internationally by authorizing and selling franchisee is selected location. तो एक particular location को वो select करके nationally और internationally दोनों तरीके से अपने को आगे बढ़ा सकता है, expand कर सकता है. The capital necessary for this expansion is much less than it would be without franchising. Just think of the capital needed by D. Luca to build 8,300 Subway sandwich shops. ठीक है, तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है डी लूका का, ठीक है, जिन्होंने फ्रेंचाइजिंग को अडॉप्ट किया और आगे वो बढ़े. तो द वैल्यू ऑफ द फ्रेंचाइजी डिपेंड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द फ्रेंचाइजर एंड ऑन द सर्विसेज ऑफर टू द एंटरप्रेन्योर और फ्रेंचाइजी. ठीक है. नाउ अनदर वन इज कॉस्ट एडवांटेजेस. तो इस जो फ्रेंचाइजर होता है उसको कॉस्ट एडवांटेजेस भी इससे मिलता है. The mere size of franchised company offers many advantages to the franchisee. यहाँ पे बहुत सारे offers उसको मिलते हैं franchisee को. तो the franchisor can purchase supplies in large quantities, thus achieving economic of scale that would not have been possible otherwise. तो यहाँ पे वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में क्वांटिटीज़ को लार्ज अमाउंट में सप्लाई करता है फ्रेंचाइजर के पास, ठीक है, जिससे उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. सो मैनी फ्रेंचाइजी बिजनेस produce part, accessories, packaging and raw materials in large quantities, then in turn sell these to the franchisee. तो किसको दे दिया जाता है, फ्रेंचाइजी को दे दिया. बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसने ले लिया है, कम क्वांटिटी में सेल हो रहा है, तो जितना बचता है वो वापस उसको सेंड बैक कर सकता है. So the franchisee is usually required to purchase these items as a part of franchisee agreement and they usually benefit from the lower price. तो कम प्राइस में वो ले रहे हैं और उसको ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं, तो जितना बहुत वो मार्जिन गेट करते हैं वो एक कॉस्ट एडवांटेजेस के रूप में वो फ्रेंचाइजर गेट करता है. ओके, सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजिंग अ बिजनेस इज एबिलिटी टू कमिट लार्ज सम ऑफ मनी टू एडवर्टाइजिंग. तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो यही है कि आपको एडवर्टीजमेंट में पैसा नहीं लगाना, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी द ब्रांड इज पॉपुलर अमंग द पीपल. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग टू द फ्रेंचाइजी. अब जो फ्रेंचाइजी ले रहा है, जो फ्रेंचाइजर है, उसको फ्रेंचाइजिंग करने में क्या इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं. सो देर इज अ मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग अ बिजनेस थ्रू द फ्रेंचाइजी मोड, सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. तो जैसे कि इसमें हम मल्टीपल वेज में दूसरे बिजनेस के साथ ऐड ऑन हो रहे हैं, तो इसके एडवांटेजेस के साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो नीड बी केयरफुल एग्जामिन, वी हैव टू बी लुक आउट वेरी केयरफुली. So the greatest problem mainly arise as an outcome of differences between the franchisor and the franchisee in terms of certain formal
and informal commits that do not get operationalized. So some of the key disadvantages of the mode of the expansion. तो क्या होता है, जो हमारा फ्रेंचाइजर है और जो हमारी फ्रेंचाइजी है, दोनों का ही जो ऑपरेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफर होता है. ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं फॉर्मली एंड इनफॉर्मली इट नॉट गेट ऑपरेशनलाइज्ड. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. वन इज राइट एंड द ओनली वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो जिस तरीके से एक फ्रेंचाइजिंग, एक हेडक्वार्टर से जो सामान बन रहा है, वो एक्चुअल में फ्रेंचाइजर उसको उस तरीके से बना भी लेता है तो भी वो उतना एक पावर नहीं गेट कर पाता, क्योंकि वो अंडर किसी और के वर्क कर रहा है. सो right and the only way of doing things. So entering into a franchisee contract limits the degree of freedom for the franchisee. तो जो franchisees होती हैं उनके लिए एक दायरा होता है, उनको ज़्यादा freedom नहीं मिलती है. As such, one gets an overguide and over-influence degree of control extract by the franchisor. तो यहाँ पे franchisers के द्वारा बहुत ज़्यादा overguide और बहुत ज़्यादा over-influenced होने के chances रहते हैं. So this result is losing the freedom to innovate some extent. तो यहाँ पे अगर कोई इनोवेटिव टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है, वो किसी का फ्रेंचाइजर बन रहा है, तो उस कंडीशन में वो अपने को डेवलप नहीं कर सकता. दिस इज द डिसएडवांटेजेस. अनदर वन, कंटिन्यूइंग कॉस्ट इम्प्लीकेशन. सो ओवर एंड अबव द ओरिजिनल फ्रेंचाइजी फी एंड रॉयल्टी, अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू गेट्स शेयर्ड परपेचुअली विद द फ्रेंचाइजर. तो यहाँ पे जो भी हम अर्न कर रहे हैं वो हमें अपने फ्रेंचाइजर के साथ शेयर करना होता है, जो हमारा मेन हेड है. तो the franchisor may also charge additional amount towards sharing the cost for serving services provided such as advertising, training. तो यहाँ पे जो फ्रेंचाइजर है वो अमाउंट पे लेता है, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट, अपना ब्रांड एडवर्टीजमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस. एज सच एंटरिंग इनटू फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट विद अ वेल नोन फ्रेंचाइजर बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव पोजीशन और वी कैन से प्रपोर्शन. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. हम किसी ऐसे फ्रेंचाइजर के साथ जुड़ जाते हैं जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑन देयर पार्ट ऑफ एक्सप्लॉइट द फ्रेंचाइजी. तो क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी होती है कि वो अपने फ्रेंचाइजीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, या हम कह सकते हैं परेशान करते हैं. दे टेक द अमाउंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रिस्क ऑफ फ्रेंचाइजर गेटिंग बॉट. सो द franchisee faces serious problem and difficulties when the franchisor either fail or get bought out by another company. ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम में आ जाती है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वो फेस करती है अगर कोई फ्रेंचाइजर उसको पहले तो उसको रेडी करे कि ठीक है नाउ अब आप हमारा गुड्स को सप्लाई करेंगे या सेल करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट हट जाता है या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है या बीच में कोई बात हो गई, तो इस कंडीशन में जो फ्रेंचाइजी है दैट फेस सीरियस प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल ऑल्सो. सो नो वन नो दैट द बेटर देन एनी ऑफ द थिंग. तो कुछ नहीं से है कि यू डोंट ओवर ट्रस्ट ऑन द फ्रेंचाइजर. अनदर वन इज इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज. सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रेंचाइजी यूजुअली center around the inability of the franchisor to provide services and advertising and location. तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हमारी राइट लोकेशन नहीं है, हमने सही तरीके से एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाए हैं, हम इनएबिलिट हैं, तो when promises made in the franchisee agreement are not kept, the franchisee may be left without any support in important areas. For example, see Curtis Bean bought a dozen franchisee in Crackers of America and a firm that provides up to inspection services. तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेंचाइजी है वो इंस्पेक्ट किया जा रहा है फ्रेंचाइजर्स के थ्रू. सो आफ्टर लूजिंग $200 beans and other franchisees failed, a lawsuit claimed that the franchisor had misrepresented advertising cost. तो ये होता है कि हमने एक फ्रेंचाइजी को अपना कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल करने को दिया है, अगर वो सही तरीके से एडवर्टीजमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसका लॉस यहाँ पे फ्रेंचाइजी को भी है और फ्रेंचाइजर को भी है. तो दिस इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस. इट्स इंक्लूड इन इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस. जब वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा तो ये एक इनएबिलिटी की कंडीशन में आ जाएगा.
अनदर डिसएडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजर, अब जो फ्रेंचाइजर है, जो कंपनी है जिसने अपना पार्ट किसी अदर फ्रेंचाइजी को दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग क्वालिटी फ्रेंचाइजी। तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि एक राइट पर्सन को वो चूज करे, एक राइट फ्रेंचाइजी को वो चूज करे जो कि उसकी गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करे। तो अबव ऑल इवन द फ्रेंचाइजर मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई क्वालिटी फ्रेंचाइजीज। तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि क्वालिटेटिव फ्रेंचाइजी को वो ढूंढे। इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग ऑल सपोर्ट टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग कैपिटल, पुअर मैनेजमेंट में लीड टू द फेलियर ऑफ द फ्रेंचाइजी एंड इन टर्न एडवर्सली इफेक्ट द फ्रेंचाइजी सिस्टम एज अ होल। तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द फ्रेंचाइजर, कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, उनके जो पुअर मैनेजमेंट है जो टोटली फेल है उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद सपोर्ट थ्रू एडवर्टाइजिंग द गुड्स और एवरी मीन। सो अगर वो सक्सेस नहीं होता तो फ्रेंचाइज